हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 24 जुलाई को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जुलाई मंथ का एग्जामिनेशन का पेपर है और ये मैथमेटिक्स का पेपर है। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 110 है और आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका जो है 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग डायरेक्टली चलते क्वेश्चन की ओर। आप सारे बच्चों को प्यारे बच्चे सिर्फ जो है ना आंसर की नोट्स कर लेना है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हूबहू ही पूछा जाएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। 0.43 पर बार है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डजन इक्वल टू 0। तो बताइए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पॉइंट और बार को हटाने के बाद में प्यारे बच्चे जितना संख्या में बार रहेगा उतना नीचे में बटे में 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेष फल का मान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। चलिए, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है। चलिए, यदि भाजक बराबर 5 तथा भागफल बराबर 4, भागफल बराबर 3 और शेषफल बराबर 4 हो तो भाज्य बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। कार्तीय तल के किस पाद में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा। तो तीसरा पाद में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिंदु -4, 5 की चतुर्थांश में स्थित है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका जो है ना ये क्या हो गया। तो ये प्रथम पद आपका प्लस प्लस होता है और ये माइनस प्लस आपका द्वितीय पद होता है। ये माइनस प्लस माइनस माइनस जो है आपका तृतीय होता है और ये प्लस माइनस आपका चतुर्थ होता है। आपको ये पता होगा प्यारे बच्चे। तो इसके आधार पर आपका ये है, तो ये कितना में जाएगा। तो आपका द्वितीय में जाएगा। तो ये द्वितीय कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दूसरा है। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। वाई अक्ष पर भुज का मान होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण बनता है। तो कौन सा कोण बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैखिक युग्म कोण हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। संभव त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योगफल होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 120 डिग्री होता है। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि बहिष्कोण कोण ए सी डी बराबर 135 डिग्री तथा कोण ए बी सी बराबर 150 डिग्री तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो है कंफर्म आंसर हमको पता नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। लेकिन आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा डी सी को बिंदु डी एक एक इस प्रकार बनाया गया है कि बहिष्कोण कोण ACD का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चे, देखिए ये भी क्वेश्चन का कंफर्म आंसर हमको पता नहीं है, लेकिन ये हमको 73 लग रहा है। तो प्यारे बच्चे, मैं 10 और 11 को छोड़ के मैं सारा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर मैसेज कीजिए। अपना नाम लिख करके आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को आंसर की नोट्स कर लेना है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का मैथ का। और प्यारे बच्चे, आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर देना है। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तथा अन्य दो कोण हो तो प्रत्येक कोण का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो बड़ा कोण का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज के कम से कम दो डॉट संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रम से 48 तथा 66 डिग्री हो तो तीसरे कोण का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो 66 डिग्री हो जाएगा। चलिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए x² - 7x + 6 बराबर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना x - 6 शून्य हो जाएगा, दूसरा जो है आपका x - 1 हो जाएगा, यानी x = 6 और x = 1 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर कोण ACB, तो AB बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को अगर कोर्स खरीदना है ना तो ओनली फॉर 250 रुपये में आपको पूरा ईयर्स का जो है सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा कोण BAC बराबर कोण CA, तो कोण ABC बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, घनाभ के कितने आयताकार फलक होते हैं, घनाभ के कितने आयताकार फलक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 6 होते हैं। चलिए प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से LB तथा H होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है LBH बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 216 घन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 150 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 2:4:5 हो तो आयतन होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए मिलान चिन्ह, ये जो है ना आपका मिलान चिन्ह जो प्यारे बच्चे, ये 5 इधर है, 5 यहाँ पे है, 5 पर 10 और 4 14, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी आंकड़े की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा 65 तथा 41 हो तो उसका परिसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग अंतराल की जब उच्च तथा निम्न सीमा क्रम से 15 तथा 7 हो तो उसका वर्ग चिन्ह होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर 30 तक का मैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ आप सारे बच्चों को, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लिए होंगे। प्यारे बच्चे अब जो है मैं प्यारे बच्चे अब मैं आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर है डायरेक्टली आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, आप सारे बच्चे क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। माना कि x बराबर आपका 0.4777 डॉट डॉट समीकरण 1 हम इसको मान लिया, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो प्यारे बच्चे 10 से गुना करेंगे, यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो आपका ये 0.4 है ना, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 4 के बगल में। तो यहाँ पे आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से जब करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखिए इधर जब करेंगे हम तो मेरा क्या हो जाएगा, तो x इधर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और इधर मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। जब उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब बताइए कि a बराबर क्या हो
जाएगा मेरा 4a बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो 4/9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर मेरा 9x बचा हुआ था, यहाँ पर 9x था ना बराबर 4, इसलिए मेरा x बराबर 4/9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 49/81 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 49 को हम 7/49 और 9 कर सकते हैं, इसलिए मेरा 7/9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अब दूसरा जो है ना प्यारे बच्चे, x-1 है, इसको हमको भाग देना है, तो भाग देने के बाद देखिए इस तरह से आपको हमको पहले x से भाग देना है, उसके बाद ये कट जाएगा, कटने के बाद फिर 1 से लगाएंगे तो मेरा ये शेषफल 1 बच जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब आपका जो है ना इस तरह से आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे हम लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आपका, x का पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए आप इसको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई से हमको भाग देना है, उसके बाद जो कटेगा प्यारे बच्चे काट देना है, उसके बाद हमको जो प्यारे बच्चे गुना भागा कर लेना है। उसके बाद करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे में आके उसके बाद हमको सॉल्व कर देना है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चे मेरा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका छठा नंबर क्वेश्चन आपका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 6a स्क्वायर होता है। तो a का मान कितना है 6, तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा, 36 और 6 को गुना करेंगे तो मेरा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। तो बस प्यारे बच्चे हमको L का मान, B का मान, B का मान, H का मान जो है प्यारे बच्चे हमको बस बैठा देना है, उसके बाद हमको गुना भाग कर लेना है, तो 52 जो है ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, देखिए दीर्घ जो है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अब देखिए x-1 है, तो x-1 को हमको 2x क्यूब से भाग देना पहले, उसके बाद x को पहले हमको किससे भाग देना, 2x क्यूब से देना, तो मेरा 2x का पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 3x का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि हमको 3x से भाग दिए 3x क्यूब से। उसके बाद बच्चे इसको हम काटने के बाद जो बराबर होगा बराबर कट जाएगा, कटने के बाद देखिए उसको गुना भाग कर लेना आप सारे बच्चों को, उसके बाद -5 जो है ना आपका यहाँ पर बच जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। तब देखिए मेरे बच्चे आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 4a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर पर बच्चे, तो उसके बाद देखिए a का मान जो रख देंगे, उसके बाद हम लोग काट देंगे, काटने के बाद मेरा जो है इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चे, घन का क्षेत्रफल निकालना हमको, निकालने के बाद उसके बाद मान बैठा देना, a का मान कितना है 9, 9 9 81, 81 करने के बाद डायरेक्टली गुना करेंगे तो मेरा इतना आंसर हो जाएगा। बस प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर जितना भी था ना, मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारा का सारा क्लास 9th का मैथ का मैं क्लियर कर दिया हूँ प्यारे बच्चे। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़ते आप लोग 9262838329 पर मैसेज कीजिए, अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चे अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं इंग्लिश का पूरा एकदम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।